क्लास 9th के लिए आप लोगों को इसके पहले समास कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आज से आपको स्टार्ट करें अलंकार। अलंकार क्या होता है बच्चों? अलंकार का सीधा सा अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मतलब गहना। हम आभूषण या गहना पहनते ही इसलिए हैं ताकि हमारी सुंदरता थोड़ी बढ़ जाए। अपने इसी सौंदर्य को बढ़ाने की जो इच्छा है वह काव्य में क्या कहलाती है बच्चों? अलंकार कहलाती है। जैसे आप सीधा सा देखो, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही। यहाँ पर अगर हम भूमि के स्थान पर पृथ्वी लिख दें तो आप क्या पढ़ेंगे? भुजबल पृथ्वी भूप बिन कीन्ही। कुछ थोड़ा अलग हो गया। अगर यहाँ पे भूप के स्थान पर हम राजा लिखते हैं, भुजबल पृथ्वी राजा बिन कीन्ही, तो थोड़ा अजीब लगेगा। या ये कहें भुजबल भूमि राजा बिन कीन्ही, तब भी अलग लग रहा है। यहाँ पर सबसे बेटर है कि भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही। यहाँ पर बच्चों ये भ इनकी आवृत्ति हुई, इस नाते यह पढ़ने में कहीं ज़्यादा रोचक लगा। यह जो सुंदरता का गुण है यही कहलाता है अलंकार। अलंकार आपको दो तरह के पढ़ने हैं। एक है आपको पढ़ने के लिए शब्दालंकार और एक है आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है बच्चों? काव्य में जहाँ पर शब्द के नाते कोई सुंदरता बढ़ जाए वह कहलाता है शब्दालंकार। यहाँ पे भ एक तरह से वर्ण ही है या शब्द ही कहें, क्योंकि पृथ्वी से कहीं बेटर भूमि था और राजा से कहीं अच्छा भूप था। शब्द के नाते सुंदरता बढ़ी है, तो इस लाइन में कौन सा अलंकार है बच्चों? आपका शब्दालंकार। कहीं पर अगर इसके पर्टिकुलर अर्थ के नाते सुंदरता बढ़ रही होगी तो वह कहलाएगा अर्थालंकार। यहाँ पे सुंदरता शब्दों के नाते है, इस नाते यह आपका कहलाएगा शब्दालंकार। शब्दालंकार बच्चों आपको पढ़ने होंगे। एक पढ़ना होगा आपको अनुप्रास अलंकार, एक पढ़ना होगा आपको यमक अलंकार और नंबर 3 पढ़ना है आपको श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये समझ लो। तो पहले आपको पढ़ना है बच्चों अनुप्रास। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे होगे तो डायरेक्टली आपको कुछ शब्द नहीं पढ़ाए जाते हैं, पहले आपको उसके अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे हिंदी की अगर बात करेंगे आप तो क ख ग घ ङ पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी पढ़ोगे आप तो ABCD पढ़ाया जाएगा। तो उसी तरह से आप नई चीज़ सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको वर्णों का ज्ञान कराया जाएगा। जहाँ पर वर्णों का ज्ञान हो या वर्णों की आवृत्ति होती है वह अलंकार कहलाता है आपका अनुप्रास। तो यहाँ पर आप देखोगे भुजबल भूमि भूप कीन्ही, इस लाइन में शुरुआत में भ शब्द आया, यहाँ पर भ आया, यहाँ पर भ वर्ण आया। एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई। और याद रखिएगा शुरुआत में भ आया, अगर यह भ यहाँ बीच में कहीं होता तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। शब्द के या तो शुरुआत में कोई वर्ण एक से अधिक बार आए या शब्द के अंत में कोई वर्ण एक से अधिक बार आए तो वह कहलाएगा अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर शब्द की शुरुआत में भ की आवृत्ति हो रही है, इस नाते आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला आप देखिए रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ऊपर की लाइन में आप देखिएगा रघुपति में र, राघव में र, राजा में र, राम में र। एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इस नाते आपका